ये भी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम पर ही है। बट देखिए इसमें क्या पूछा है, ए एंड बी फाइंड आउट करना अगर कोई पॉलिनोमियल हमारा ये हो जबकि उसका फैक्टर x² - 4 हो। अभी तक हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल का अगर कोई हम लीनियर पॉलिनोमियल एक डिवीजर हो तो हम उसका जो है फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। बट यहाँ पर हमें क्या फैक्टर दे रखा है, ये हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है तो फैक्टर थ्योरम नहीं लगा सकते। बट हम जानते हैं कि फैक्टर थ्योरम में अगर दो फैक्टर है, अगर इसके मैं दो फैक्टर्स कर लूं यानी x² - 4 के मैं दो फैक्टर कर लूं तो हम जानते हैं आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी a² - b² जो होता है उसे लिख सकते हैं x - 2 एंड x + 2, यानी कि दो फैक्टर्स हो जाएंगे। और जब किसी भी नंबर में, फैक्टर थ्योरम में भी बताया था जैसा कि किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी नंबर में अगर इसका डिवाइड जाएगा, इस फैक्टर का जाएगा तो x - 2 और x + 2 दोनों फैक्टर्स का भी जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर का डिवाइड करके देख लेते हैं। तो x - 2 अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये इसका एक फैक्टर है तो ये इसके अंदर रखने पर इसको 0 कर देगा। तो x - 2 को रखेंगे तो x = 2 रख सकते हैं और इससे हम रख सकते हैं x = -2, दोनों ही रख सकते हैं। तो दोनों रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए पॉलिनोमियल, रख के देख लेते हैं और उससे हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखते हैं पहले px हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं हम। px हमें गिवन है ax⁴ + 2x³ - 3x² + bx - 4। तो हम पहले रख लेते हैं x = 2, तो p x = 2 रख देते हैं। तो a 2⁴ + 2 2⁵ - 3 2⁵2 + b × 2 - 4, यानी कि ये 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x² - 4 इसका एक फैक्टर है, x² - 4 इसका एक फैक्टर है, तो x - 2 भी और x + 2 भी इसका एक फैक्टर होगा। तो इस तरीके से हमने इसको 0 कर दिया तो ये होगा 16a + 16 - 12 + 2b - 4 = 0 होगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो ये 12 और 4 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 16a + 2b = 0 आ जाएगा, जिससे हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 8a + b = 0। फर्स्ट तो ये निकल जाएगा हमारे पास। दूसरा रख लेते हैं x = -2, तो px = -2, क्योंकि x + 2 भी इसका एक फैक्टर है, तो फैक्टर है और लीनियर है। पॉलिनोमियल अगर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 0। तो इसके अंदर रखने पर यानी कि ये 0 हो जाना चाहिए। तो पुट कर देते हैं a - 2⁴ + 2 - 2⁵3 - 3 2 2⁵2 plus b into -2 - 4 should be equals to 0। कर दिया 0 तो ये आ गया 16a माइनस का 16 माइनस का 12 माइनस का 2b माइनस का 4 equals to 0। Then we will find out 16a minus 2b, 16a minus 2b and all are negative, तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 32 एंड उधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 32। Then we will find out 8a minus 2b equal 8a minus b equals 16 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब ये जो आया सेकेंड, इन दोनों से हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दिया सेकेंड के साथ, तो हमें पता चल जाएगा 8a plus b plus 8a minus b equals 0 plus 16। b से b कैंसिल आउट, 16a equals 16, then a equals to हो जाएगा 1।
a1 हो जाएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन पे रखने पर b इक्वल्स टू आ जाएगा -a। इस तरीके से हम जो भी हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का यूज लेकर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। a की वैल्यू आई 1 और b की वैल्यू आएगी -a।